वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता साधक बंधुओं, सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के 22वें श्लोक के विवेचन में 22वां श्लोक आपको याद आ रहा होगा। यावद्देता निरीक्षेयम योद्धकामान् वस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे समोद्यमे। तो इस प्रकार से जब तक मैं यानी अर्जुन अपने लिए बोलते हैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख नहीं लूं, इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना योग्य है, इस प्रकार की भावना रख करके और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहते हैं। आज का 23वां श्लोक है। योत्स्यमानान् वेक्षेयम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो यहाँ पर हम एक एक शब्द का विश्लेषण करें। योत्स्यमानान् अवेक्षेयम्, योत्स्यमानान् यानी युद्ध करने में, युद्ध करने के लिए। योत्स्यमानान् अवेक्षेयम्, अवक्षेय उनको मैं देख लूं। योत्स्यमानान् जो युद्ध करने के लिए आए, अवेक्षेयम। या एतयत्र समागता, या जो एते ये राजा लोग, एतयत्र अत्र यहाँ पर इस सेना में, समागत आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य, इसमें दुर्योधन आदि हैं जो धूर्तपूर्वक अन्यायपूर्वक राष्ट्र को धारण किए हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे, और ये कैसे हैं? दुष्ट बुद्धि वाले हैं। युद्धे, युद्ध में, प्रिय चिकीर्षवा, प्रिय करने की इच्छा रखने वाले हैं। अब एक एक शब्द का आशय समझने के बाद में हम अपने एक समग्र रूप में लें। योत्स्यमानान् वेक्षेयम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ पर शब्द आया दुर्बुद्धेर्युद्धे। तो दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि, और युद्ध का मतलब युद्ध में। धार्तराष्ट्रस्य, जो अन्यायपूर्वक धारण किए हुए राष्ट्र को, दुर्योधन आदि। प्रिय चिकीर्षवा, प्रिय करने की इच्छा रखने वाले हैं ये एतयत्र समागत है, और ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने की इच्छा, उतावले होकर के। अहम अवेक्षेपे, मैं इनको देख लूं। तो इस प्रकार से दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं, ऐसा अर्जुन ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अब हम इसमें लेते हैं एक एक शब्द के विवेचन की दृष्टि से।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। तो यहाँ पर दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कह करके अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र किए हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए, कार्य किए। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता है। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए जो राजा लोग हैं युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं, यानी दुष्ट का प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसा करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक और परलोक में हेतु। इनको न्याय की बात बताएं, अन्याय का साथ न दें। लेकिन ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध करा करके युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा, उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का ये विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रख लो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है योत्स्यमानानवेक्षेयम यएतेत्र समागतः, यानी इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा मैं देख तो लूँ। इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज़्यादा इच्छा हो रही है, अतः देख तो लूँ कि सही में ये आखिर हैं कौन जो अन्याय का पक्ष लेकर के और इस प्रकार से युद्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज 23वां अध्याय 23वां श्लोक यहीं पूरा होता है। इसके बाद में 24वां श्लोक कल करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।